धनबाद से अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए, अगर हम सिंह मेंशन की बात करें, रघुकुल की बात करें, तो ये मामला जो है, जो इनके बीच की रंजिश रही है, कोई नई नहीं है, काफी सालों से चलती आ रही, काफी पुरानी रंजिश रही है। लेकिन एक बार फिर सिंह मेंशन, रघुकुल मेंशन चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य ने दूसरे परिवार पर आरोप लगाया है। संतोष सिंह ने हर्ष सिंह पर आरोप लगाया है कि उनसे जान का खतरा है। क्या कुछ इसके पीछे की वजह है? आखिर क्यों आरोप संतोष सिंह ने लगाया है? देखिए, पहले तो पूरीता एक चीज स्पष्ट कर दें कि ये जो आपने रिपोर्ट दिखाई है, इस रिपोर्ट में सिंह मेंशन की जिक्र का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई जो है विशुद्ध रूप से दो कांग्रेसी नेताओं के बीच में है। और इसमें जो है सिंह मेंशन से अलग हुआ रघुकुल पर निशाना साधा है संतोष सिंह ने। यानी सिंह मेंशन का इसमें चर्चा बेवजह करना ही मुनासिब नहीं होगा। कहीं से इस मामले में वो उसकी भूमिका नहीं। अभी जो दर्शकों को आप दिखा रही हैं, दरअसल इसमें सिंह मेंशन और रघुकुल की लड़ाई नहीं है। वो उनकी लड़ाई अपनी जगह, वो पारिवारिक लड़ाई अपनी जगह है। संतोष सिंह के बारे में आपको बता दें कि संतोष सिंह कांग्रेस की एआईसीसी के मेंबर हैं और झरिया में चूंकि वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और वहां से चुनाव भी लड़ना चाहते थे और इसीलिए वो राजनीतिक जमीन भी तलाश रहे हैं। लेकिन समस्या क्या आई है वो समझिए। समस्या कहां से आई है, क्यों आई है? क्योंकि ये दोनों परिवार झरिया से चुनाव लड़ता रहा है, चाहे सिंह मेंशन हो या चाहे रघुकुल हो। और इन दोनों से इतर, सिंह मेंशन से और रघुकुल से इतर जो है, वहां पे राजनीतिक जमीन तलाश करने में जुटे हुए हैं संतोष सिंह। संतोष का इस दोनों परिवार से किसी तरह का लेना देना नहीं है। ये एक अलग व्यक्ति है, कोयला कारोबार से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक में अपना एक रसूख रखते हैं। रही बात हर्ष सिंह का, तो ये डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह के मौसेरे भाई है। यानी वर्तमान जो एकलव्य सिंह है उनके मौसेरे भाई है और इनकी राजनीति भी जो है वो उसी झरिया क्षेत्र से ही शुरू होती है और झरिया क्षेत्र में इनकी काफी प्रभाव है। और कहें तो चूंकि ये भी दबंग घराना से आते हैं और स्वाभाविक है कि रघुकुल परिवार से रिश्तेदारी है तो इनके भी एक रसूख है, इनकी एक ताकत है। हालांकि ये अगर कहें कि कांग्रेस में कोई पद पे नहीं है तो समस्या क्या है वो समझिए। रंजन सिंह के हत्याकांड में चूंकि वो आरोपी रहे हैं और वो अब फिलहाल जमानत पर है, संतोष उस मामले को लेकर एक तरह से वो निशाना साध रहे हैं और दूसरा खुद को असुरक्षित बता रहे हैं। तो हर्ष सिंह का ये दावा है कि संतोष जो है वो कहीं ना कहीं खार खाए हुए, क्योंकि पिछले बार वो टिकट के लिए कोशिश कर रहे थे और जब पूर्णिमा सिंह को टिकट मिल गई तो उस वक्त में भी हराने की कोशिश कर रहे थे और ये उनका आरोप है संतोष पर। और इसीलिए उनको एक छोटा मोटा छुटभैया नेता के तौर पर बता रहे हैं, यहाँ तक कि राजनीतिक हमला कर रहे हैं कि वो भाजपा से साठगांठ है, उनकी भाजपा से जुड़ा हुआ है और बॉडीगार्ड लेने के लिए सारा चीज कर रही है। जो बयानबाजी है कि हमारी जान मारने की या हत्या करने की साजिश जो है रघुकुल कर रहा है, ये बॉडीगार्ड लेने के लिए ऐसी की जा रही है। ये आरोप है हर्ष सिंह की ओर से। दूसरी ओर संतोष का आरोप है हर्ष सिंह का कि इनका कोयला क्षेत्र में वर्चस्व है। चूंकि अब जो इनकी अगर कहें कि रिश्तेदार पूर्णिमा सिंह विधायक बन गई हैं तो इनका रसूख भी बढ़ गया है और कोयला क्षेत्र में रंगदारी वसूलना चाहते हैं। माफियाओं से इनका काफी ज्यादा प्रभाव है और ये माफिया घराना है। हालांकि संतोष का ये दावा है कि हमारा दोनों माफिया माने रघुकुल या सिंह मेंशन से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन हर्ष का दावा है कि ये संपर्क में है, मतलब पूर्व विधायक जो संजीव सिंह है उनसे संपर्क में है या मौका मिले तो ये भाजपा में जाना चाहते हैं। तो ये लड़ाई जो है कांग्रेस के भीतर की है, मतलब सिंह मेंशन और रघुकुल के कहीं से इसमें लेना देना नहीं है। ये लड़ाई कांग्रेसियों के बीच में है और दबंग कौन है, कौन ज्यादा ताकतवर है, किसकी राजनीतिक जमीन बची रहनी चाहिए, कौन यहाँ पे राज करेगा, कौन कोयला क्षेत्र में वर्चस्व बनाएगा, तो ये उसकी लड़ाई है। और इसीलिए ये कोयला क्षेत्र पहले से दागदार रहा है, पहले से चर्चित रहा है। तो इस मामले में कौन कम है कौन ज्यादा ये कहना मुश्किल होगा, सब कुछ जनता के भरोसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे चर्चा ये होना है कि कांग्रेस में इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रहा है कि एक ही पार्टी के दो नेता अगर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं तो कांग्रेस के सेहत पर तो असर पड़ेगा ही। साथ साथ अगर कहें कि झरिया विधायक चूंकि वो साफ सुथरा छवि की है और पूर्व विधायक माफ करेंगे पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की जो है फिलहाल जो है पत्नी वो यहाँ की विधायक है, तो उनका भी इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रसूख जो है वो हर्ष सिंह को लेकर है और हर्ष चूंकि इस मामले में कहे कि प्रभावशाली और संतोष को भी लग रहा है कि जब तक सिंह मेंशन या रघुकुल का प्रभाव रहेगा उनको कभी भविष्य में भी टिकट मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए भी वो बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या संतोष अगर इस तरह की बयानबाजी करते हैं और पार्टी में वो अगर भाजपा में अगर चले भी जाए तो क्या भाजपा में उनको क्या लाभ मिलेगा? अभी तो कोई चुनाव होना नहीं है, न विधानसभा का चुनाव है न कोई अन्य चुनाव फिलहाल होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में यह बयानबाजी है और यह
बयानबाजी विशुद्ध रूप से कहें तो कोयलांचल में अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाए लेने के लिए है, और बॉडीगार्ड की भी राजनीति कही जा रही है कि ये बॉडीगार्ड का पॉलिटिक्स है कि अपना लोगों को बताएंगे या प्रशासन को, सरकार को पता चलेगा। हालांकि ये दोनों इस मामले में कहे तो संतोषी भी इनकार करते रहे कि बॉडीगार्ड उनको नहीं चाहिए, और हर्ष सिंह को तो बॉडीगार्ड मिला हुआ था, अभी क्लोज हुआ कुछ दिन पहले ही। तो ये मामला अब एक तरह से कहें कि दो दबंग व्यक्ति के बीच में अपने बयानबाजी को लेकर है, पार्टी के बीच में भीतरी जो है वो अंदरूनी कला है, इसका बाहरी लोगों से कोई लेना नहीं है। बीजेपी इसमें कहीं नहीं है, या इसमें कहें तो सी मेंशन की कोई भूमिका नहीं है। ये कंप्लीट खबर जो है, ये कंप्लीट सूचना या कंप्लीट जो बयानबाजी है वो हर्ष बनाम संतोष का है, और ये पहले से चल रहा है। संतोष भी चर्चा में रहे, पहले भी वो बयानबाजी के लिए जो है हमेशा सुर्खियों में रहे, ऐसा नहीं कि वो आज ही इस तरह का बयान दे रहा है। पहले भी वो कहते हैं कि सूरज सिंह के जो लोगों पर आरोप लगाते रहे कि वहां से हमें जान का खतरा है, कभी सी मेंशन से खतरा बताते रहे, तो वो भी सुर्खियों के लिए जाने जाते हैं। और हर्ष भी जो है वो हमेशा सुर्खियों में रहे, क्योंकि वो भी एक दबंग घराने से आते हैं, तो उनकी भी एक दबंगई है वो देखने को मिली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए, तमाम खबर को स्पष्ट तरीके से समझाने के लिए। तो जिस तरीके से अभिषेक ने हमें जानकारी दी कि जो ये पूरा मामला है ये सिंह मेंशन और रघुकुल मेंशन के बीच का नहीं है, बल्कि ये बयानबाजी दो कांग्रेसी नेताओं के बीच है। तो ये पूरा मामला स्पष्ट तरीके से अभिषेक ने हमें समझाया है।